तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में। तो हमने इस चैनल को फिर से रिओन करने की यार कोशिश करनी शुरू कर दिया है, तो हो सके तो उतना इस वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना एंड स्टोरी के रिगार्डिंग अपने थॉट्स देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हर एक ऑडियंस को थॉट को अच्छी तरह रीड करता हूँ एंड देन उसको इम्प्लीफाई करके आपके लिए एक अच्छी स्टोरी को क्रिएट करता हूँ। एंड जितना हो सके उतना यार कमेंट से कर दिया करो कि चैनल बिल्कुल ही न्यू है एंड आप सबको पता ही है हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ है। तो और ज़्यादा देर तक बातें नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी के लास्ट में हमने देखा था ऐश केचम जो होता है अपने दोस्त रेड के साथ सेकंड कंट्री में एंटर करता है ताकि वो सेकंड वॉरलॉर्ड को हरा सके। एंड इसी के साथ उसकी मुलाकात होती है वर्ड के ऊपर एक डेंजी नाम के बंदे से एंड वो भी एक पोकेमॉन ट्रेनर था जिसको कि वॉरलॉर्ड को हराना था। एंड इसीलिए वो अब इन दोनों के साथ ही शामिल हो जाता है, क्योंकि अब इन तीनों को एक चैंपियनशिप को वहाँ पे जीतना था। एंड उसको जीतने के बाद ये लोग उस सिटी में एंटर कर सकते थे जहाँ पे कि हम देखते हैं वॉरलॉर्ड रहता है। एंड ये इसीलिए क्योंकि उस सिटी में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ही जा सकते हैं एंड यही एक रोल था। एंड ये आप ये तीनों उस वोट से उस सिटी में उतरे ही थे। देन ये लोग देखते हैं कि सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा है। ऐश इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो जिस पिछली कंट्री में था उस कंट्री में गरीबी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, लेकिन उसके मुताबिक ये जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तभी ऐश कहता है तुमने ध्यान दिया रेड, ये कंट्री उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है और ये सिटी देखो ना कितनी ज़्यादा बड़ी है। तभी रेड कहता है तुम सही कह रहे हो ऐश। एंड तभी डेंजी कहता है तुमने सही समझा, जो पिछला वॉरलॉर्ड था जिसे तुमने हराया था वो अपनी कंट्री में लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रूरता से रखता था एंड उसे अपने महल में काम कराता था, लेकिन यहाँ का वॉरलॉर्ड उतना बुरा नहीं है। हम देखते हैं कि ये तीनों अभी उस कंट्री के एंटर किए ही थे कि देन इन्हें पता चलता है कि इस कंट्री के अंदर पोकेमॉन पावर प्रतियोगिता आयोजन किया गया है। एंड ये चीज़ सुनते सारी ऐश कहता है ये क्या चीज़ है पोकेमॉन पावर प्रतियोगिता। तभी हम देखते हैं डेंजी कहता है ये एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हारे पोकेमॉन की पावर को मेंशन किया जाता है एंड जिसका पोकेमॉन की पावर लेवल सबसे हाई होती है उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पे गिफ्ट में दिया जाता है और इससे तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे पोकेमॉन्स की पावर लिमिट कितनी ज़्यादा है। तभी रेड कहता है सुनने में तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, तो क्यों ना हम भी जाकर अपने पोकेमॉन की पावर लिमिट को चेक करें। तभी डेंजी कहता है क्या लगता है कि तुम ऐसा करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है एंड ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखते एंड ये इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो गिफ्ट देते हैं उनका प्रमोशन हो सके। इस चीज़ को सुनने के बाद ऐश थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी वो कहता है चलो एक बार हम भी ट्राई करते हैं। देन ये तीनों हम देखते हैं कि उस सिटी के अंदर जाते हैं। जैसे कि डेंजी ने कहा था लोगों को इस प्रतियोगिता में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये तीनों जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कुछ और ट्रेनर्स पहले से वहाँ पे आए हुए थे जो कि इस प्रतियोगिता में अपने पोकेमॉन के साथ वहाँ पे अपने पोकेमॉन की पावर लिमिट को चेक कर रहे थे। हम लॉट्स ऑफ पोकेमॉन को देखते हैं, निडोक्विन, स्नोरलैक्स, फ्लैरिगेटर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब जो पोकेमॉन थे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक थे एंड इनकी पावर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक आ रही होती है। एंड मशीन के रिगार्डिंग यहाँ का हाईएस्ट है 2000, जिसे कि आज तक किसी भी पोकेमॉन ने बीट नहीं किया था, क्योंकि आज तक किसी भी पोकेमॉन की इतनी पावर लेवल हुई ही नहीं। देखते देखते हम देखते हैं कि मेजरली वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने पोकेमॉन्स की पावर लिमिट को चेक कर लिया था एंड मैक्सिमम आया था एक ट्रेनर के ब्लास्टवाइज का, जिसका पावर लिमिट लगभग 350 प्लस था। एंड इस चीज़ को वहाँ पे जितने भी आसपास लोग थे वो काफ़ी हैरान थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ के मैक्सिमम पोकेमॉन्स की पावर लिमिट 150 प्लस नहीं चाहते थे। अब बारी थी डेंजी की, जो कि अपना पोकेमॉन को बाहर निकालता जाने अपने लुकीनियन को, एंड उसका पावर लिमिट सरप्राइजली 850 से ऊपर आया था। इस चीज़ को देखने के बाद डेंजी खुद हैरान था और कहता है सोचा नहीं था मेरा पोकेमॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के जो चीफ थे जो कि इस प्रतियोगिता को वहाँ पे ओन करते थे एंड उन्होंने कराया था एंड मैक्सिमम प्राइस पूल जो था वो वहाँ के खाने पे ही था। एंड तभी वो इस चीज़ को देखने के बाद कहता है मुझे लगता कोई डेंजी को बीट कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट यहाँ का पॉइंट है। तभी हम देखते हैं कि रेड को जो कि सोच रहा होता है और कहता है शायद मुझे अपने चार्जार्ड को यूज़ करना चाहिए। एंड देन वो अपने चार्जार्ड से एक अटैक यूज़ करवाता है जो कि उसका इनर अटैक होता है। एंड देन जैसे वो मशीन को हिट होता है तो हम देखते हैं मशीन का जो मीटर था वो लगभग वहाँ पे हिल चुका था एंड ये वो पावर थी जिससे कि मशीन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी हम देखते एकदम से वो जो वहाँ का ओनर था वो चीज़ को देखने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। तभी डेंजी कहता है नामुमकिन, किसी के चार्जार्ड का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कैसे हो सकता है। तभी ऐश कहता है तुमने तो कमाल कर दिया रेड, लेकिन अब मैं अपने पोकेमॉन की पावर लिमिट को किस तरह मेजर करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये चीज़ को सुनने के बाद ओनर कहता है नहीं, अब यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं होगी, ये जीतता है ये लाल टोपी वाला लड़का।
एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड को वहाँ पे बेसोदा घोषित कर दिया जाता है एंड इसको कुछ पोकेमॉन्स के फूड वहाँ पे दिए जाते हैं एंड इसी के साथ कुछ कपड़े जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग से लग रहे थे इनको। तभी ऐश कहता है ये कपड़े किस तरह के हैं, मैंने हाथ से पहले कभी इस तरह के फैंसी कपड़े नहीं देखे। तभी वो ओनर कहता है ये हमने खास बनाए हैं एंड तुम इतनी बड़ी प्रतियोगिता को जीते हो तो ये तुम्हारे हुए हैं। देखते देखते इस बात की जो पॉपुलैरिटी जो पूरी पूरी सिटी में फैल चुकी थी कि एक लाल टोपी पहने वाले लड़के ने पोकेमॉन की ट्रू पोटेंशियल को जानने वाली मशीन को तोड़ दिया है। हम देखते हैं कि वहाँ पे आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो रेड से बैटल करने के लिए आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रेड के पोकेमॉन से लड़ना था क्योंकि वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग था। तो हम देखते हैं रेड को जो कि लगातार वहाँ के ट्रेनर से लड़ता जा रहा था। ऐश अभी साइड में बैठा होता है और उसका पिकाचू लगातार उन पोकेमॉन्स फूड को खा रहा था। तभी ऐश कहता है लगता है कि रेड ने इन सबको अपना फ़ैन बना लिया है, शुक्र है हमने अपने पोकेमॉन की ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाई पिकाचू, नहीं तो मशीन ब्लास्ट ही कर जाती। देखते ही देखते यहाँ तक कि डेंजी भी हैरान था, इतने सारे वहाँ पे जितने मौजूद ट्रेनर थे वो रेड से लड़ने आते जा रहे थे और रेड सिर्फ अपने चार्जर के एक एक मूव से सभी के सभी पोकेमॉन्स को हरा रहा था। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को जो कि इनके पास आती है और कहती है तुम ही हो ना रेड जिसने उस मशीन को तोड़ा है, क्या तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हो, उस चैंपियनशिप में। इसके बाद हम देखते हैं रेड कहता है कौन सी चैंपियनशिप। तभी डेंजी कहता है ऐश रेड ये उसी चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था एंड उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें 3v3 ट्रेनर्स के साथ ही साइन अप करना होगा। तभी रेड कहता है उस बच्ची को हाँ हम उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तभी ये छोटी बच्ची कहती है बहुत अच्छे, और हाँ मैंने सुना है वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होंगे, तो क्या आप उन सब से लड़ोगे। तभी रेड कहता है हाँ हम उन सब को हराएंगे भी और उस चैंपियनशिप को जीतेंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों के तीनों उस सिटी से फाइनली बाहर की ओर निकल चुके थे। रेड ने तो हाल ही में सिटी के लोगों को अपना फ़ैन बना लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अलग होने वाली थी जो कुछ चैंपियनशिप के रिगार्डिंग थी। देन हम देखते हैं कि ये पिसिनो कट हो जाता है एंड एकदम से हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि गॉड ऑफ मिनिस्ट्री को, जो कि लगातार हम देखते हैं वहाँ के शेडो मास्टर से लड़ रहा था, यानी कि उसके शेडो आरसीएस से। हम देख पा रहे थे उसके शेडो आरसीएस ने बहुत ही अच्छी तरह गॉड ऑफ मिनिस्ट्री के पोकेमॉन को टक्कर दी थी एंड इसकी बैटल में उसके आसपास की चीज़ें बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देखते ही देखते उसकी सिटी भी लगभग वहाँ पे टूट चुकी थी और हम देखते हैं बाकी के जितने वहाँ पे ट्रेनर थे यानी केन, एरन एंड एक्सेट्रा, वहाँ पे जितने भी लीडर्स थे उन सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है। यहाँ तक गॉड ऑफ मिनिस्ट्री भी हैरान थे कि ऐश के अलावा भी कोई ट्रेनर एग्जिस्ट करता है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड ये पावर थी शेडो मास्टर की। हम देख पा रहे थे उसका शेडो आर्टिस्ट बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था एंड इसीलिए गॉड ऑफ मिनिस्ट्री जो था उस प्लेनेट को फाइनली वहाँ पे छोड़ देता है और चाहते चाहते कहता है तुम इस बार बच चुके हो और तुम्हारे इस प्लेनेट को मैंने माफ़ किया। एंड जिसके बाद हम देखते गॉड ऑफ मिनिस्ट्री जो थे उस प्लेनेट से बाहर की ओर निकल चुके थे एंड तभी शेडो मास्टर कहता है फाइनली हमने उसे अपने प्लेनेट से भगा दिया। तभी केन कहता है लेकिन शेडो मास्टर हमारे प्लेनेट का हाल तो देखो, बहुत ही जगह इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैली है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन्हें वापस हील करने में। तभी शेडो मास्टर कहता है ये सब तो हम ठीक कर ही लेंगे, लेकिन आने वाले जितने प्लैनेट उसके रास्ते में आएंगे उनका क्या होगा। एंड मुझे तो लग रहा है प्लैनेट अर्थ यानी कि ऐश का प्लैनेट भी खतरे में है और बैटल के दौरान उसने मुझे कहा था कि हमने ऐश को ख़त्म कर दिया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है फिर कौन उस गॉड ऑफ मिनिस्ट्री को रोक पाएगा। देन हम देखते हैं वापस ऐश को जो कि वहाँ पे उस फाइनली चैंपियनशिप की जगह पे पहुँच चुका था। ऐश नॉर्मली देखता है कि ये सिटी काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई है और यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से रहते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही काम कर रही थी। तभी ऐश कहता है सोचा नहीं था कि इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी। तभी डेंजी कहता है अभी तुमने देखा क्या है, और हाँ ऐश मैं बता दूँ हमें जल्दी से जल्दी इस चैंपियनशिप में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मैं बता दूँ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए होल वर्ल्ड से लोग आते हैं, यानी कि डार्क वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से। तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ के जो चैंपियनशिप की बैटल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है एंड बहुत सारे ट्रेनर्स तो अपने डार्क पावर का यूज़ भी करते हैं। तो हमें जितना हो सके उतना चौकन्ना रहना होगा एंड अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा इस चैंपियनशिप में। तभी रेड कहता है लेकिन आखिर इस चैंपियनशिप में ऐसा क्या है कि लोग जीतना ही चाहते हैं और इतने पावरफुल ट्रेनर्स आते हैं दूसरे कंट्री से। तभी डेंजी कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था जीतने वाली टीम को काफ़ी ज़्यादा प्राइज मनी के साथ साथ उसे वॉरलॉर्ड के उस सिटी में रहने का मौका मिलता है
और हम बता दो वो सिटी इतनी ज़्यादा डेवलप है कि यहाँ के किसी भी कंट्री में वो सिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं है। और वो जो वॉरलॉर्ड है उसकी पावर लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो भी बंदा इस सिटी में जाता है यानी कि चैंपियनशिप जीत के उसे मौका मिलता है वॉरलॉर्ड से लड़ने का। और हाँ, जो बंदा वॉरलॉर्ड को हरा देता है तो इस पूरे के पूरे कंट्री का वही मालिक बन जाता है। एंड आज तक कोई भी ट्रेनर्स उस वॉरलॉर्ड को हरा नहीं पाया क्योंकि उसके डार्क पावर्स के साथ साथ उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी हैं, जिससे कि वो अपने पोकेमॉन्स को नॉर्मली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और उससे जीतने के लिए हमें अपना बेस्ट देना होगा, लेकिन उससे पहले इस चैंपियनशिप को किसी भी तरह जीतना होगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐश एंड रेड और धीरे धीरे समझ पा रहे थे कि सच में ये कंट्री पिछले कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ का वॉरलॉर्ड पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स इट गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड जो मेरे लोग चैनल पे नहीं है यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, डीएम करो, कुछ भी करो यार, लेकिन इस चैनल पे हमको जल्दी से जल्दी तरीके सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो और शेयर कर देना है, क्योंकि नॉर्मली जिन लोगों ने अब तक स्टोरी को आगे नहीं देखा है तो उन सबको भी पता चल जाएगा कि एनिमे क्लैश एंड सेकंड चैनल पे कंटिन्यू कर दे अपनी स्टोरी को। और अगर आपको स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ भी थॉट्स है आप दे सकते हो, सजेशन वगैरह मैं बिल्कुल ही रीड करता हूँ, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था। एंड फाइनली सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग।